महफिल इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनेकाद पजीर है और आज का जो उन्वान है फजाइल अहले बैत और इमाम अहमद रजा, उसी मुनासिबत से कुरान मुकद्दस की आयात तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। 14वीं सदी अगर देखा जाए तो एक इनकलाब की सदी थी। जहां इनकलाब की सदी थी वहीं गदर की सदी, धोखे की सदी भी थी, वहीं फितने और फसाद की सदी भी थी। मुख्तलिफ किस्म के फितने फसाद 14वीं सदी के अंदर रोनुमा हुए। शुकूक व शुबात पैदा किए गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दाढ़ी और टोपी वालों ने मुंह भर भर के गालियां दी। कहीं अल्लाह पर झूठ का इल्जाम लगाया, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत को माज़ अल्लाह कुरान के तर्जुमे के बहाने मक्र करने वाला कहा गया, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत को तर्जुमे कुरान के बहाने ठिट्टा करने वाला कहा गया, मजाक करने वाला कहा गया, हंसी करने वाला कहा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह भर भर के गालियां दी गई। उस माहौल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे इमाम अहले सुनन, फख्रे जमीन व ज़मन, सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया में जलवागर फरमाया। और इमाम अहले सुन्नत ने इन सारे फितनों का जवाब दिया। तो इमाम अहले सुन्नत का ये कारनामा है इमाम अहमद रजा का, जिसकी वजह से सारे सुन्नी किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी खानका का हो, इमाम अहमद रजा से वो प्यार करता है और दिल से प्यार करता है। तो इमाम अहले सुन्नत का ये कारनामा है कि इमाम अहमद रजा ने जहां फितनों का जवाब दिया, फितनों को धूल चटाई, वहीं पर अपने आकाओं की शान इमाम अहमद रजा ने ऐसे खुलकर बयान फरमाई कि जब हम उनके गुफ्तगू पर नजर करते हैं तो हमारे सीनों में आकाओं की मोहब्बत के समंदर जो है वो ठाटे मारने लगते हैं और हमें यकीन होता है कि हम किन आकाओं के मानने वाले हैं। बल्कि वो खुद ही मचल कर कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। और जहां पर अहलुल बैत की बात है, इमाम अहमद रजा अहले बैत के बारे में बड़े गयूर हैं, अल्लाह अकबर, और गुलाम बेदाम की हैसियत से वो अहलुल बैत के दरबार में खड़े नजर आते हैं। जब जिक्र अहले बैत करते हैं तो उनके जिक्र अहले बैत पर ईमान वालों की तबीयतें मचलती है। और क्यों ना हो, जिससे इश्क होता है, जिससे मोहब्बत होती है, उसकी हर चीज से प्यार होता है, उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, अरे जिससे प्यार हो जाए उसके गली के कुत्ते से भी लोग प्यार करते हैं। किसी लिखने वाले ने लिखा है कि मजनू को एक दिन देखा गया कि वो लैला की गली के कुत्ते को अपने आस्तीन पर रोटी रख करके खिला रहा है और उसका मुंह साफ कर रहा है। तो किसी ने कहा, ओ मजनू, इस कुत्ते से आखिर तुझे क्या दिलचस्पी है और ये कुत्ते में क्या खास बात है कि अल्लाह अकबर आस्तीन पे रोटी रख करके मुंह में डालता है और इसको खिलाता है। तो मजनू ने कहा, कुत्ते से कोई दिलचस्पी नहीं, दरअसल ये मेरी लैला की गली में रहता है। अंदाजा फरमाए, अगर लैला की गली में कुत्ता रहे तो मजनू इतना प्यार करे, अल्लाह अकबर, फिर महबूब की गली में जो कुत्ता रहे, जो जाने ईमान है हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस
कुत्ते के बारे में जो महबूब की गली का कुत्ता है, मेरा इमाम कहता है, और कैसे मने में कहता है, कहते हैं पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह। इमाम अहमद रजा बता रहे हैं, अरे लैला की गली के कुत्तों को रोटी के टुकड़े दिए जाते हैं, और नबी की गली के कुत्ते को अगर दिल भी खिला दिया जाए तो ये है कि हक अदा नहीं हो सकता। अंदाजा फरमाए, जो महबूब की गली के कुत्ते को दिल का टुकड़ा खिलाना चाहता हो, जब महबूब की औलाद की बात आती होगी तो वो अहमद रजा अहलुल बैत पर कितना कुर्बान होगा। अंदाजा फरमाए, जब मेरे इमाम जिक्र अहलुल बैत करते हैं, जिक्र अहले बैत की शान से करते हैं, आइए फजाइल अहले बैत और इमाम अहमद रजा, आपने इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस रखी है, लेकिन अगर आप तवज्जो से सुनने आए हैं तो सुन लें। मैं आपको जो है वो ये अर्ज करूंगा कि आप बदनज़मी ना कर, वैसे आप बदनज़मी नहीं कर रहे हैं, बदनज़मी हम लोग कहते हैं, लेकिन आप बदनज़मी नहीं कर रहे हैं, आप इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। तो हमें उस पर गुस्सा नहीं है, लेकिन इतना जरूर अर्ज करेंगे कि ये इस तरह की जो महफिलें सजती है, कई रातें मेहनतों में खर्च होती है, कई दिन खर्च होते हैं, कई रुपये खर्च होते हैं, तब ये महफिलें सजती है। तो उसमें अगर आप उठक बैठक करते हैं तो मुकर्रिर का जहन बढ़ता है, नातखा का जहन बढ़ता है, हालांकि आप मोहब्बत में कर रहे होते हैं। अभी आप ये नजराना ला के दे रहे हैं, मैं कोई घमंड और गुरूर से मना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि ये भी बात कह दूं, मेरे इमाम ने ही लिखा है, जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई नजर पेश करे तो ले लिया करो, अगर नहीं लेते गुरूर घमंड करोगे, इनकार करोगे, एक वक्त वो आएगा कि मांगोगे तो भी लोग नहीं देंगे। तो इसलिए मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ महफिल के तकद्दुस के तहत कि आपको अगर मुझे नजराना देना ही है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर वाकई आप नजराना देने के मामले में मुखलिस है, तो अगर आप मुखलिस हैं तो कैमरे में आने की बजाय आप अल्लाह की निगाह में आना चाहते हैं अगर, तो नजराना देने का तरीका बताता हूँ। जब बात मेरी अच्छी लगे, अपनी जगह पे बैठे, आपके पास दो जेब होगी, एक जेब से निकालें और दूसरी जेब में डाल के रख लें, ठीक है। और जो दूसरी जेब में रखें तो सुबह फजर की नमाज अपने गांव के मोहल्ले की मस्जिद में जाकर पढ़िए और कहिए कि ये मेरी तरफ से और सैयद अमीनुल कादरी की तरफ से इमाम साहब आपको नजराना पेश किया जाता है। तो ये बड़ी बात हो, ये बात बड़ी होगी। बात समझ आई? अब इधर कोई नहीं आएगा, नजराने का मना नहीं करना हूं, कबूल किया सबका नजराना, लेकिन जाएगा किधर, कहाँ जाएगा? मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है, ठीक है। और अगर फिर आप कैमरे में आना चाहते हैं तो याद रखना, कैमरे में आए बहुत सारे लोग गुम हो गए, जो सारी जिंदगी कैमरे में आके शहंशाह जज्बात में बने रहे, आज उनका कोई जिक्र करने वाला नहीं। तो कैमरे वाले मत बनो भाई, अल्लाह की निगाह में आने की कोशिश करो। जो खुदा की निगाह में आ गया फिर उसका जिक्र कभी कोई मिटा भी नहीं सकता, ठीक है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अब कोई इधर नहीं आएगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से, अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं बात अर्ज कर सकता हूँ। आप जिक्र अहले बैत और इमाम अहमद रजा आप जरा तवज्जो से सुनने के लिए तैयार हैं? और तो अब आइए जरा एक बार फिर आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ दे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम अहमद रजा जब महबूब के गली के कुत्ते की बात आती है तो कहते हैं, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, पारे दिल भी न निकला। और एक बात आपको बताऊं, अहले इल्म अगर यहाँ मौजूद हैं और अहले इल्म के साथ अहले इश्क भी हैं तो मैं उनसे तवज्जो चाहता हूँ। इमाम अहमद रजा महबूब के गली के कुत्ते को भी तोहफा देना चाहते हैं, सदका नहीं देना चाहते। अंदाजा फरमाए,
अंदाजा करें क्या कह रहे हैं, पारे दिल भी न निकला। पारा कहते हैं टुकड़े को, और दिल मतलब दिल। पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा। तोहफे में अरे तोहफा किसको दिया जाता है? तोहफा इज्जतदार लोगों को दिया जाता है, तोहफा महबूब लोगों को दिया जाता है। अरे महबूब की गली का कुत्ता भी कितना बड़ा महबूब है कि मेरा इमाम कह रहा है पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा। उन सगाने को से इतनी जान प्यारी बाहबा। अंदाजा करें ये इश्क का उसूल है, जिससे इश्क होता है उसकी गली से, उसके कूचे से, उसके शहर से, उसके इलाके से, उसके जर्रों से, हत्ता कि उसके कांटों से भी प्यार होता है। अल्लाह अकबर। बल्कि आपको बताऊं, आपको हैरत होगी, मेरे इमाम अल्लाह अकबर किस शान से महबूब के गली के कांटों का जिक्र करते हैं और कहते हैं उनके शहर के खार कशीदा है। किस लिए? उनके शहर के खार, खार कहते हैं कांटे को, यानी कांटों से कितना प्यार है। मैं आगे अहलुल बैत पढ़ने लगा इसलिए तमहीद अर्ज कर रहा हूँ। अगर मजमे में पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको मालूम होना चाहिए इश्क का तकाजा ये है कि महबूब से मंसूब हर चीज से इश्क किया जाए। अहमद रजा से प्यार इसलिए करते हैं कि वो जाने कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐसा आशिक बेदाम था कि वो उनकी गली के कुत्तों से भी, उनकी गली के कांटों से भी ऐसा प्यार किया कि अल्लाह अकबर दुनिया अर्श अर्श करती रह गई। कहते हैं उनके हरम के खार कशीदा है। किस लिए? अरे आंखों में आए, आंखों में आए। लोग कांटों को पैर में नहीं लेना चाहते, ये अहमद रजा जो कहता है आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर करे। आंखों में आए, नबी के शहर के कांटे आंखों में आए, आंखों में आए, सर पे रहे, सर पे रहे, दिल में घर करे। अल्लाह अकबर। बताओ कांटों से इतना प्यार है तो उस इमाम हुसैन से कितना प्यार होगा, जिनके लिए अल्लाह के रसूल सजदे तवील कर देते थे, सजदे लंबे कर देते थे, जिसको कंधों पे बिठा करके घूमते थे। उनसे कितना प्यार होगा। अरे उनकी मोहब्बत अहले बैत को देखकर उनके जमाने के बिदतियों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि ये तो शिया हो गए, ये तो राफसी हो गए। अल्लाह अकबर। पता चला बिदतियों का ये प्रोपेगेंडा अहले बैत की मोहब्बत को देखकर किसी सच्चे को राफसी कहना ये नया नहीं है, बल्कि ये पुराना है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा कैसा आशिक रसूल है जब अहलुल बैत बयान करते हैं। अब सुनिए कैसे बयान करते हैं। आइए मैं उनकी फिक्र आपके सामने पेश करूं। कहते हैं अल्लाह अकबर। पारहाए सुहुफ गुंजहाए कुदुस, पारहाए सुहुफ गुंजहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। ये अहले बैत कौन है भाइयों? तवज्जो करें। अहले बैत को कहते हैं पार आए सुहूफ, ये सहीफे के पारे हैं, पारे। ये अहले बैत कौन है? इमाम अहमद रजा के अकीदे में अहले बैत कौन है? ये सहीफे के पारे हैं, मुसहफ के पारे हैं। और गुंजहाए कुदुस, ये कुदसी गुंचे हैं, गुंचे, ये कुदसी गुंचे। गुंचा किसको कहते हैं? कली को कहते हैं। मेरी बात सर पे से तो नहीं जा रही, अगर सर पे से जाए तो चुप रहना, समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना। ठीक? कुद्स, क्या ये गुंचे हैं? किसके? कुदसी गुंचे हैं, कुदसी। गुले कुद्स के गुंचे हैं ये, बागे कुद्स के गुंचे। ये कौन? अहले बैत। ये गुंचे, गुंचे यानी कलियां हैं, कलियां किसकी? बागे कुद्स की कलियां हैं। अब जो कलियां खिलती है, कलियां तो काय पे खिलती है? पौधों पे खिलती है ना। और जो पौधे लगते हैं तो वो बगैर पानी के तो नहीं लगते ना। तवज्जो आपकी। पौधे के लिए पानी चाहिए, फिर वो फलेगा फूलेगा तो उस पे कौन लगेगा? फूल लगेंगे, कलियां लगेगी। तो ये अहले बैत बागे कुद्स के जो कलियां हैं,
तो इनको पानी कौन सा मिला? इनको पानी कौन सा मिला? इनके लिए पानी कौन सा था? इसलिए कि बगैर पानी के पौधा नहीं, बगैर पौधे के कली नहीं, कली के लिए पौधा जरूरी, पौधे के लिए पानी जरूरी। और पानी कौन सा मिला इनको, अहले बैत को? अरे तुम भी पानी से पैदा हुए, अहले बैत भी पानी से पैदा हुए, लेकिन तुम जो पानी से पैदा हुए, कुरान कहता है वो तो नापाक है। वो तो तुम जो पानी से पैदा हुए वो नापाक है। निकल जाए तो बाप को नापाक कर दे, निकल जाए तो माँ को नापाक कर दे, लेकिन अहले बैत जिस पानी से पैदा हुए वो पानी कौन सा था? तो मेरा इमाम कहता है आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, तुम नापाक पानी से हो, और आलुल बैत जिस पानी से है वो आबे तत्हीर से। तत्हीर से कौन सा आबे तत्हीर? कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। आबे तत्हीर, गौर करें, ये इमाम अहमद रजा, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। अब वो आबे तत्हीर क्यों है? तो कहते हैं खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर। ये इमाम अहमद रजा, आपने अहमद रजा कॉन्फ्रेंस रखी, जिक्र अहले बैत का उन्वान दिया, तो मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूं। तवज्जो है आपकी। कहते हैं खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर। मैं ये बात करके अपनी बात पूरी कर लूंगा, आपको बहुत थकाऊंगा नहीं, लेकिन तवज्जो करें। कहते हैं रसूलुल्लाह जो सिर्फ रसूल नहीं है, सिर्फ खैरुल रसूल, सारे रसूलों में बेहतर है। एक मकाम पे कहते हैं खल्क से अंबिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। मिलके बोल दो, रसूलों से आला, रसूलों से आला। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी अल्लाह अकबर, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। हमारा नबी हुस्न खाता है जिसके, नमक की कसम वो मलिए दिलारा। हमारा नबी तो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। कहते हैं खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर। ये सैयदा फातिमा, ये इमाम हसन, ये इमाम हुसैन, ये आले नबी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकीर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, गौसे आज़म, गरीब नवाज, वारिस पाक, साबिर पाक, ये जितने अहले बैत हैं, कौन है ये लोग? खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर। क्या मतलब? नबी के खून से इनको बनाया गया है, इसलिए अपनी तरह मत समझना। नबी के खून से इनका आटा गूंदा गया, इनका खमीर गूंदा। भाई जिसको आप बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, अगर बिस्किट बनाए, बिस्किट तो बिस्किट से पहले उसका खमीर बनता है। टोस्ट बनाए तो उससे पहले उसका खमीर बनता है। दीवार बनाए तो उससे पहले उसका खमीर बनता है। तो इंसान को बनाने के लिए भी गूंदा जाता है ना। तो तुम्हें गूंदा किससे? जिससे भी गूंदा। कुरान कहता है मिन नुत्फा, तुम्हें गूंदा उससे। एक मकाम पे हमारी मसनून, सड़ी हुई बदबूदार गारे की मिट्टी से तुम्हें गूंदा। और ये अहमद रजा अपने आकाओं का जिक्र कर रहे हैं, अहलुल बैत का, उनको गूंदा, उनका खमीर गूंदा। तो किससे? खूने खैरुल रसूल से। सारे नबियों में सबसे आला नबी के खून से। कहते खूने खैरुल रसूल से है उनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। अब ये खूने खैरुल रसूल क्या है बताऊं आपको? अगर आप समझना चाहते हैं तो बताऊं आपको खूने खैरुल रसूल क्या है। लोग मुझसे इस्लाह माशरा पे गुफ्तगू सुनने के आदि, लेकिन हमारे सैयद शकील साहब ने मुझे अहले बैत का उन्वान दिया, हालांकि वो मेरी जिंदगी का उन्वान।
हाँ, लेकिन मुझे जो है वो ऐसे सन्नाटे में तीजे चैलुम की महफिल में जिक्र अहले बैत बयान करने में मजा नहीं आता। मैं चाहता हूं कि जब मैं अपने आकाओं का जिक्र करूं तो पूरा मजमा मेरे साथ रहे और वो खामोश ना रहे, अपने आकाओं की शान पे बोलता रहे, लगे कि महफिल पे सैयदा ज़हरा की नजर करम। हाँ, ये बात होनी चाहिए। ऐसे चुपके सुनते आकाओं का जिक्र। मेरे भाइयों, जिनके आका लोग फराडी है वो अपने आकाओं का जिक्र इतने सन्नाटे में नहीं सुनते। तुम्हारे आका लोग तो नबी के खून से बने, उनका जिक्र इतने चोरी है। ऐसी कोई बात थोड़ी है। मैं थोड़ी तो जुमले में बोलूंगा बोलो सुभान अल्लाह बोलो, मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैं तो आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूँ ना, देखना चाहता हूँ कि अल्लाह अकबर मलावा वाले किस तरीके से अहले बैत सुनते हैं। अगर सुनते हो वैसे जैसे हैं तो हम सुनाएंगे, वरना बात तो पूरी हो गई। बात इसी में पूरी हो गई कि पार है दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा, बात पूरी हो गई। लेकिन अगर सुनना चाहते हैं तो तवज्जो फरमाएं, क्या रसूलुल्लाह के खून से उनको बनाया गया। किनको? अहले बैत। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी रगों में अलग खून है और आले नबी की रगों में किसका खून है? रसूलुल्लाह का। मतलब जहां आले रसूल मौजूद है, खून नजर आए ना आए, वही खून जो सैयदा फातिमा तो ज़हरा में आया था, वही खून आपके दरमियान मौजूद है आले रसूल की शक्ल, आले नबी की शक्ल में। तवज्जो फरमाएं, क्या घराना है, क्या घराना है। तो कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। अरे ये खून का मतलब क्या हुआ? अब सुनो खून का मतलब क्या हुआ। सबके खून नापाक, सबके खून। उलमा मौजूद है, गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करेंगे। सबके खून मिलके बोलो, सबके खून निकल जाए तो वुजू टूटता कि नहीं टूटता? टूट जाता। खून पीना हलाल है कि हराम है? बोलो सब मिलके। इमाम आजम के नजदीक भी हराम, इमाम शाफी के नजदीक भी हराम, इमाम मालिक के नजदीक भी हराम, इमाम अहमद इब्न हंबल के नजदीक भी हराम, मुक़ल्लिदों के नजदीक भी हराम, गैर मुक़ल्लिदों के नजदीक भी हराम, शियों के नजदीक भी हराम, सुन्नियों के नजदीक भी हराम। किसका इसमें इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि कुरान ने कहा, अल्लाह पाक ने हुर्रिमत अलैकुम, तुम पर हराम कर दिया क्या? दम, खून तुम पर हराम कर दिया। सबने मान लिया खून हराम, सबका खून हराम, अल्लाहु अकबर। लेकिन मेरे आका ने एक मर्तबा हिजामा कराया और कटोरे में खून निकल के रखा हुआ था। इतने में एक सहाबी आए, आका ने फरमाया ये खून उठाओ और ले जाकर किसी जगह डाल दो। वो सहाबी ले गए। ले जाने के बाद इधर उधर देखा, सोचा कहाँ डालूं, सबसे अच्छी जगह मेरा पेट है। गटागट वो खून पी लिया और पीने के बाद आए तो आका ने फरमाया क्या किया? मफ़हूम के तौर पे, तर्जुमानी के तौर पे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा होगा या रसूल अल्लाह ऐसी जगह डाला है क़यामत तक किसी का पैर नहीं पड़ेगा। तो सरकार ने क्या फरमाया? क्या तूने मेरा खून पी लिया? क्या तूने मेरा खून पी लिया? पूछो उलमा से, मुफ्तियाने कराम से, कोई किसी का खून पी ले तो इस हराम काम पे उसको तौबा करनी पड़ेगी। लेकिन जब आका ने